दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। राघव अपनी पत्नी नेहा और 6 साल के बेटे आरव के साथ अपनी छोटी सी कार में वापस शहर लौट रहा था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। हाईवे पर सन्नाटा था और हल्की धुंध छाने लगी थी। गाड़ी में धीमा संगीत चल रहा था। आरव पिछली सीट पर अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो रहा था और नेहा उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से मुस्कुरा रही थी। राघव ने शीशे में पीछे देखा और कहा, नेहा, सुबह घर पहुंचते ही आरव के लिए गर्म दूध बना देना, बेचारा रात भर जागकर थक गया है। नेहा ने मुस्कुराकर हामी भरी। राघव के चेहरे पर एक सुकून था। वह अपनी छोटी सी दुनिया को सुरक्षित लेकर बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ मिनट थे। वो खौफनाक मोड़ और चीख गाड़ी जब हाईवे के एक अंधेरे मोड़ पर पहुंची तो अचानक सामने से एक अनियंत्रित ओवरलोडेड 18 पहियों वाला डंपर लहराता हुआ आया। उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। राघव ने घबराकर पूरी ताकत से हॉर्न बजाया और कार को बाईं तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। एक दिल दहला देने वाली चीख और फिर सब कुछ थम गया। तेज रफ्तार ट्रक सीधे कार के ऊपर पलट गया। गिट्टी और भारी पत्थरों से लदा हुआ वह भीमकाय ट्रक सीधा राघव की छोटी सी कार को कुचलता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। लोहे की चादरें चरमराईं, कांच के टुकड़े जिस्मों में ढंस गए और एक पल में वह कार एक लोहे के ताबूत में बदल गई। मलबे के नीचे तड़पती सांसें। हादसा इतना भयानक था कि कार सड़क के अंदर धंस चुकी थी। सबसे ज्यादा दर्दनाक वो चंद मिनट थे जब मलबे के नीचे तीनों की सांसें चल रही थीं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और टन वजनी लोहा उनकी छाती को भींच रहा था। राघव का निचला धड़ पूरी तरह कुचल चुका था, लेकिन उसकी तड़पती हुई आंखें पीछे की सीट पर थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खून से सनी आवाज में पुकारा, नेहा, आरव। पिछली सीट पर एक मां का कलेजा फट रहा था। नेहा के पैर मलबे में दबे थे। असहनीय दर्द था, लेकिन उसने उस हालत में भी अपने 6 साल के बेटे आरव को अपने सीने से चिपका लिया। आरव रो रहा था, मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मम्मी, सांस नहीं आ रही। नेहा ने रोते हुए अपने खून से सने हाथ से आरव का चेहरा छुपाया और कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, मां है ना, सो जाओ बाबू। वह आरव को उस लोहे के बोझ से बचाना चाहती थी, लेकिन ऊपर से गिरते पत्थरों का वजन बढ़ता जा रहा था। राघव ने आखिरी बार अपना हाथ पीछे बढ़ाया। नेहा ने तड़पते हुए उस हाथ को छुआ और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। दम घुटने और अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण तीनों की धड़कनें हमेशा के लिए रुक गईं। जब सुबह का सूरज उगा, सुबह जब क्रेन और कट्टर मशीनों से उस भारी ट्रक को हटाया गया, तो वहां मौजूद पुलिस वालों और राहगीरों का कलेजा मुंह को आ गया। कई मजबूत दिल वाले अफसर भी फूट फूट कर रोने लगे। राघव का शव स्टीयरिंग व्हील को इस तरह जकड़े हुए था जैसे वह मरते दम तक अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हो। नेहा और आरव का नजारा तो रूह कंपा देने वाला था। नेहा ने आरव को इस कदर अपने आगोश में भींच रखा था कि दोनों के शवों को अलग करना मुश्किल हो रहा था। आरव का छोटा सा हाथ अपनी मां के पल्लू को कसकर पकड़े हुए था। सड़क के किनारे आरव का वो छोटा सा खिलौना बिखरा पड़ा था जिसे वह मेले से खरीद कर लाया था। एक झटके में एक पूरा हंसता खेलता परिवार इस दुनिया से उजाड़ कर हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। कानून के पन्नों में यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी, लेकिन किसी ने अपनी पूरी कायनात खो दी थी।